आप सब लोग आए हमारे बुलावे पर। और आज हमें अपने फौजियों पर बहुत ज्यादा गर्व है कि उनका जवाब जो है वो पड़ोसी को इस बात का दिया है कि वो दोबारा बदतमीजी करने के लायक ना है। जहां तक आज का सवाल है, ये हमारी आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सिरसा डिस्ट्रिक्ट की ब्रांच है। और हम लोग, अगर जितने भी सीनियर लोग हैं उनको याद होगा कि जब जब भी कभी सिरसा पे संकट आया है, हम हमेशा दौड़ करके आगे आए। चाहे वो डब्बाली अग्निकांड था, चाहे वो नेशनल कॉलेज में पटाखे के अग्निकांड था, चाहे वो फ्लड्स आए थे तब भी हम वहां थे, किसी स्कूल के अंदर ओवरडोज विटामिन की दे दी गई थी तब भी आईएमए सिरसा आई थी। मतलब हमने कभी ये इंतजार नहीं किया कि कोई हमें बुलाएगा तब आएंगे। आज हम ये मानते हैं कि सिरसा एक बहुत सेंसिटिव जगह है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जगह है, बॉर्डर से भी ज्यादा दूर नहीं है और हमारी इंस्टॉलेशंस भी यहाँ पे काफी हैं। तो हमने ये तय कर लिया है कि हम हर तरीके से किसी भी स्थिति के लिए पहले से तैयार मिलेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार का, प्रशासन का और जनता का पूर्ण सहयोग किया जाए, उसमें कहीं कोई त्रुटि ना रहे। कोविड के जमाने का मैं एक उदाहरण देता हूं कि कोविड के जमाने में हमारे साथियों ने जान पर खेल करके कोविड के लोगों का इलाज किया। और यही नहीं, सबसे बड़ी बात थी कि उस वक्त खून की एक भी व्यक्ति को खून की कमी की वजह से मरने नहीं दिया। ये आईएमए थी जिसने 650 यूनिट अपने दम पे इकट्ठे टाइम टू टाइम, जैसे 50-50 यूनिट का एक लगाया। तो उस वक्त भी हमारी कोशिशें थी और हम उसमें पूर्ण उतरे थे। तो आईएमए सिरसा का एक पूरा इतिहास रहा है और उसके अंदर आप लोगों का सहयोग हमारे साथ बहुत ज्यादा रहा है। जनता का बड़ा तगड़ा सहयोग रहा है, प्रशासन का बड़ा तगड़ा सहयोग रहा है और जब जब जिस चीज की भी सरकार रही है उनका भी बड़ा सहयोग रहा है। तो हम अपने आप को पहले से तैयार कर रहे हैं। हमें किसी की आवाज नहीं आई है, किसी ने हमें बुलाया नहीं है, लेकिन हम अपने आप को तैयार करके चल रहे हैं। और डॉक्टर मेहता ने एक प्लान तैयार किया हुआ है, इसमें समय समय के साथ तरमीम की जाएगी, इसमें चेंजेस किए जाएंगे, जैसे प्रशासन चाहेगा, सरकार चाहेगी या जनता की आवाज उठेगी तो उस तरीके से करते जाएंगे। तो मैं अब डॉक्टर गौरव मेहता को दे रहा हूं, ये अपना आपको बताएंगे। डॉक्टर गौरव मेहता, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट सिरसा, आईएमए सिरसा। सभी तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी आए। सबसे पहले तो मैं इंडियन आर्मी को सल्यूट करना चाहता हूं कि पहलगाम अटैक के बाद उन्होंने जो मिशन सिंदूर किया देश के लिए बहुत ही अच्छा था। मिशन सिंदूर में पाकिस्तान पर 9 जगह पर 24 मिसाइलें दागी गई। ये सारी की सारी जो भी जगहें थी 9 की 9 ये आतंकी अड्डे थे। सेना ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी आम जनता का नुकसान ना हो, सिर्फ आतंकियों पर ही हमला किया जाए। लेकिन अब जैसा माहौल बन रहा है, लग रहा है पाकिस्तान युद्ध की तरफ जा रहा है। हम नहीं चाहते युद्ध हो, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो इंडियन आईएमए सिरसा, इंडियन आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन एंड आम जनता के साथ हमने कल एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई आईएमए हाउस में। वहां सारा ग्राउंड वर्क करके हमने यह फैसला लिया कि अगर इंडिया पाकिस्तान की वार हुई तो वार के विक्टिम का इलाज फ्री में होगा, बिल्कुल फ्री होगा, कोई चार्ज नहीं लिए जाएंगे। एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, उस कमेटी में सारे सीनियर जूनियर अलग अलग स्पेशलिटी के लोग हैं। उस कमेटी में अगर वार हुई, वार विक्टिम को जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा इलाज और फ्री इलाज मिले, यह सुनिश्चित करेगी वह कमेटी। बाकी जो भी समय पे चेंज होएगा वो करते रहेंगे। हमारा रोड मैप बिल्कुल तैयार है। तो इसके अलावा और क्या तैयारी है डॉक्टर, इसके बारे में मैं थोड़ा और ऐड कर देता हूँ कि जैसे कल की मीटिंग में हमने एक ऐसी कमेटी गठन कर ली है जिसमें हमें जो 2 कोऑर्डिनेटर्स हमने बना लिए, 4 कोऑर्डिनेटर्स में 4 कोऑर्डिनेटर्स बनाए जिनका संबंध डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, जिला प्रशासन से प्लस सीएमओ साहब से होगा, क्योंकि अल्टीमेटली सीएमओ साहब ने हमें निर्देश दे दिए।
हमने अपनी तरफ से, सिविल हॉस्पिटल तो है ही, हमने अपनी तरफ से संजीवनी हॉस्पिटल को बेस हॉस्पिटल रिकग्नाइज कर दिया कि सारे हमारे पेशेंट्स वहाँ जाएंगे। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो उनकी ट्रीटमेंट का जो भी इलाज होगा, जो भी खर्चा आएगा, वो आईएमए बियर करेगी, आईएमए बियर करेगी, मेंबर्स बियर करेंगे, वो टोटल फ्री होएगा, इररिस्पेक्टिव के भी किसी का कितना खर्च आता है वो। तो हमने वो जो कोऑर्डिनेटर्स है उसमें हमने डिफरेंट स्पेशलिटीज, सर्जन्स, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, प्लास्टिक सर्जन्स, न्यूरो सर्जन्स, डेंटल सर्जन्स, फिजिशियंस, पेडिट्रिशियंस, ऑल स्पेशलिटीज, प्लस एम्बुलेंसेज एंड ब्लड बैंक। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो ब्लड बैंक और जो है एम्बुलेंस, उनका सबका हमने कैसे प्लान आउट कर लिया कि कब किसने किसको कांटेक्ट करना। तो जैसे प्रशासन से हमें कॉल आएगी कोऑर्डिनेटर्स को, हम आगे अपनी चेन को मोबिलाइज कर देंगे। और बिना, हम चाहते हैं कि बिना कोई वक्त खोए जो पेशेंट आया है, जो इंजर्ड है या जो जिस भी हालत में, उसको जल्दी से जल्दी उसको ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो। एक जो एक ऐड इसमें करना चाहूँगा कि जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि हमारा ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है, उसके अंदर एक चीज होती है कि सबसे पहले आप अपना बचाव करोगे तभी आप दूसरे का बचाव कर सकते हो। तो इसके लिए सभी मेंबर्स को कह दिया गया है कि अपने अपने हॉस्पिटल में ड्रिल्स करेंगे ये, ताकि इनको पता हो कि इन्होंने कैसे बचना है, ताकि ये किसी और की भी हेल्प कर सके। बिल्कुल। सेकेंड, हमने एक डिसीजन और लिया है कि हर एक डॉक्टर अपने अपनी गाड़ी के अंदर कोई ना कोई फर्स्ट एड किट या इस तरह की स्प्लिंटेज या बैंडेजेस या इस तरह की चीजें, कॉटन वगैरह रखेगा, ताकि अगर रास्ते में मान लो कहीं जा रहा है और इस तरह का हादसा हो जाता है कोई, तो वहां पे भी वो मिलजुल के हेल्प कर सके। हम कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन के हम अगेंस्ट नहीं जाएंगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन कहेगी उसी तरह किया जाएगा। प्राइमरीली जैसे डॉक्टर शर्मा ने कहा है, सिविल सर्जन ऐसे रहेंगे, वहां पे जो भी ट्रायज होगी उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे को सर्जन की जरूरत है, तो हमारी तरफ से सर्जन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो कहते हैं हमारे को ऑपरेशन थिएटर की जरूरत है, तो हमारी तरफ से जैसे संजीवनी हॉस्पिटल है वहां का थिएटर दे दिया जाएगा। वो कहते हैं बेहोशी का डॉक्टर हमारे पास कमी हो गई है, बहुत ज्यादा भीड़ हो सकती है, बेहोशी का डॉक्टर जो भी वो चाहेंगे, और जो भी हमारे हॉस्पिटल के अंदर, जैसे संजीवनी हॉस्पिटल के अंदर जो बेस हॉस्पिटल है, वहां पे अगर कोई भी दवाई लगती है, कोई भी उसको कोई ट्यूबिंग लगती है, कुछ लगता है, वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ब्लड बैंक डॉक्टर साहब के अंडर है, तो डॉक्टर साहब ने आपको बता ही दिया कि ब्लड के पहले भी कभी कमी नहीं होने देते, और अब भी इन्होंने अपने वॉलंटियर्स जो है वो चिन्हित कर लिए हैं कि अगर जरूरत पड़े तो कहाँ कहाँ पे हम ब्लड कैंप लगा के ब्लड की पूर्ति कर सकते हैं। वो सिर्फ हमारे लिए नहीं होगी, अगर फौजी अस्पताल में, कहीं मिलिट्री हॉस्पिटल में ब्लड की जरूरत होगी तो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो पब्लिक के वॉलंटियर्स हैं, जो यहाँ के ब्लड डोनेट करेंगे, उनको भी आगे दे दिया जाएगा। तो ये हमारा एक मोटा मोटा प्लान है। मैं पूछना चाहूँगा, एक मिनट डॉक्टर आशीष। हाँ, तो इसके तहत हम लोगों ने जो कमेटी जो बनाई है, जो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो लिंकअप करेगी, बहुत छोटी सी कमेटी है, 4 मेंबरों की है। उसमें डॉक्टर जीके अग्रवाल, डॉक्टर एसपी शर्मा, डॉक्टर वीरेश भूषण और मैं, हम लोग वो कमेटी में उनके साथ जुड़ेंगे। तो जैसे जैसे जो उनकी तरफ से आता रहता है, जो हमें मिलेगी, हम आगे उसको लिंकअप करके उसका रिस्पॉन्स, और वो सब तैयार है। और जैसे सर ने बताया कि हम अपनी गाड़ियों में अवेयरनेस के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक अवेयरनेस का सवाल है, कल सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल हुई, ठीक है, पहला टाइम है, इसलिए मतलब लोग इतने आदी नहीं है। हम लोग भी अपने तौर पर अपने मेंबर्स को, अपने उनको तैयार कर रहे हैं कि भी आप अपनी मॉक ड्रिल करके देख लें, करके देख लें, और जगह सुनिश्चित कर लें कि कहाँ आपको रुकना है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। ठीक है, हाँ जी बताइए। एक आम आदमी जो है, अगर आप चाहें कि आप किस तरह से तैयार होना चाहते हैं, तो कुछ एक बेसिक बातें हैं जो कि आपको सोचनी चाहिए। बॉम्ब ब्लास्ट अगर कहीं पे भी होता है तो 2 या 3 तरह की इंजरीज जो हैं वो कॉमन होती है। एक कॉमन इंजरी होती है साउंड की, जिसके साउंड के कारण आपके कान के पर्दे जो हैं वो फट सकते हैं। दूसरी इंजरीज होती है कि आप बहुत नजदीक हो उसके, तो आपको अपना जो उसका प्रेशर होता है, उस प्रेशर के कारण आपके जो अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो फट जाते हैं, तो उसके कारण इंटरनल इंजरीज हो जाती हैं। तीसरा होता है स्प्लिटर इंजरीज, कि आप कहीं पे खड़े हैं और पंप के कारण कोई दरवाजे का कुंडा निकला, कुछ निकला, वो आपके आके लगा, तो आपको 3 इंजरीज के ऊपर मेनली ध्यान देना है। तो हम सबसे पहले करते हैं, कोई बॉम्ब ब्लास्ट का जैसे कोई सायरन होता है, हमें को पता है कि अब प्लेन्स आ रहे हैं, तो अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है। कोई भी आपके घर के अंदर, घर के अंदर है तो कोई टेबल वगैरह है तो दीवार के साथ लगा लीजिए जहां पे आपकी बीम हो, और वो खिड़की से दूर हो,
शीशे का कोई भी सामान उसके आसपास नहीं होना चाहिए। उसके नीचे आप अपने कानों को बंद करके बैठना, इसी कोने में लेना आपने, तो वो आपने उसको बैठना है। दूसरी इंजरी जो होती है वो आपके झटके के साथ नेक की इंजरी होती है, तो कोशिश कीजिए ऐसे पकड़ें अपने गर्दन को और कान को बंद करें ताकि नेक की वो इंजरी ना हो। हमने वाइटल ऑर्गन बचाने हैं। गर्दन है जिसके अंदर हमारी चल रही है, सिर है जिसको हमने टेबल के नीचे कर दिया ताकि हमारे ऊपर कोई चीज ना गिरे, कानों को हमने बंद कर लिया, और मुंह को ओपन रखना है। मुंह को ओपन रखने का मतलब होता है कि जो एयर प्रेशर है वो आपका संतुलित रहता है बॉडी और अंदर का, ताकि आपको कोई अंदर नुकसान नहीं हो। हाँ जी, मैं तकरीबन 82 हॉस्पिटल बताइए। सबसे पहला स्टेशन जो है फॉरमोस्ट होता है सिविल हॉस्पिटल। तो पहले इंजरी सारी सिविल हॉस्पिटल में जाएंगी, लेकिन सिविल हॉस्पिटल भी ओवरबर्डन हो जाता है, हो सकता है, और उनके पास हो सकता है डॉक्टर्स की शॉर्टेज हो और हो। तो हमारी सारी IMA में एक या दो सेंटर नहीं है, सारे IMA नेटवर्क इसमें लगभग 300 डॉक्टर्स हैं, वहाँ के लिए अवेलेबल है। उसका हमने सिस्टम बना दिया है कैसे उनको जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करना है ताकि समय की वेस्टेज ना हो, और वो वहाँ जाके अपनी सर्विस देते हैं, ठीक है। और अगर वहाँ सारे बेड्स फुल हो जाते हैं या कोई इससे भी बड़ी कोई नीड होती है तो हमने संजीवनी हॉस्पिटल को चिन्हित कर दिया कि वहाँ पे आएंगे। उसके बाद भी सारे हॉस्पिटल तो ओपन है, अगर ऐसी ही नौबत आती है तो सभी हॉस्पिटल इसके लिए तैयार भी हैं खुले जाना, ठीक है। तो इसमें एक या दो मेंबर्स का नहीं है, ये सारी IMA की तरफ से हमारी अपने लेवल पे सब कर रहे हैं। देखिए मैं बताऊँ आपको, तो कर रहे हैं। और जहाँ तक सिरसा का सवाल है तो सिरसा अकेला सिरसा नहीं है, डबवाली इंक्लूडेड है, एलनाबाद इंक्लूडेड है, क्योंकि अगर कोई भी कैजुअलिटी उस साइड होती है तो वो फर्स्ट एड के लिए तो एलनाबाद है, लेकिन जो एक्स्ट्रा कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाएगी जो शहर की जरूरत है तो वो यहाँ आएंगे। इसी तरह डबवाली है, हम दोनों को उनको भी कोऑर्डिनेट करेंगे कि भी उनकी ब्रांच का भी सिस्टम जैसे हमने बनाया वैसे ही करेंगे। और IMA सिरसा की सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी कोशिश करेंगे हमारे मेंबर्स कि अपने पैर पे खुद खड़े हो। फाइनेंसिस के लिए हम किसी के पास ना जाएं, हम अपने आप जो कंट्रीब्यूट होगा वो खुद कंट्रीब्यूट करके एक फंड बना करके चलेंगे। मुख्यमंत्री ने भी चीज है हमारी वाली जो चीज है ना, हम वो पॉलिटिकल डिसीजन है। हम बेसिकली इस चीज पे आपसे लोगों से बात करेंगे, बाकी चीजें अलग है, वो मेरे से अलग बात कर लेना चाहिए, इनसे अलग बात कर लेना। डॉक्टर साहब ऐसी स्थिति में आपने बताया ब्लड बैंक 24 घंटे खुला है, आप जब मर्जी वॉक इन कर जाइए कि जी मुझे ब्लड डोनेट करना है। और इस वक्त बहुत सारे नौजवान तैयार हो रहे हैं कि जी मैं पहले से ही आना चाहता हूँ, मैं देश की सेवा, और ये बहुत बड़ी सेवा है, छोटी सेवा नहीं है। तो शिव शक्ति ब्लड बैंक हमेशा तैयार है उसके लिए। ये पूरी IMA का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये तो IMA वालों ने बनाया हुआ है। तो उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि भी हर तरीके से किसी भी चीज, मतलब मैं आपको एक उदाहरण दूं, थोड़ी सी बात अलग हो जाएगी। अगर आप लोगों को याद हो, जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उमाशंकर जी उस वक्त यहाँ डिप्टी कमिश्नर थे, तो मैं खाना खा रहा था, उसको मेरे पास फोन आया, टीवी पे चल रहा था, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी ये जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, वो कह रहे हैं नीचे स्ट्रिप चल रही है कि खून नहीं मिल रहा, फलाना ग्रुप नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा हम तैयार हैं, तो आप क्या करोगे? हम खून दे देंगे। मैंने कहा आप जाओगे कैसे? मैंने कहा वो इंतजाम आपका है, मैं तो वॉलंटियर तैयार कर सकता हूँ। तो कहने लगे अच्छा, ही टॉक टू दी अथॉरिटीज इन जयपुर एंड दे वर सरप्राइज्ड कि यार ये सिरसा वाले, पिछड़ा हुआ जिला, हम जयपुर में रह रहे हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज है, ये हमारी मदद करेंगे। तो मेरे को मशरक जी कहने लगे कि कितने यूनिट कर सकते हैं आप? मैंने कहा जितने आप कहोगे। कहने लगे मैं ट्रांसपोर्ट के लिए तो मैं हेलीकॉप्टर तैयार कर दूँ, मगर हेलीकॉप्टर तैयार कर लाइन नहीं टूटेगी, ये याद रखना। तो हमारा माहौल और कॉन्फिडेंस, हमें आत्मविश्वास है इस बात पे, अपने लोगों पे, अपने यूथ पे, कि यहाँ खून की कमी नहीं आ सकती। में जो है उन्होंने डायरेक्शन भी दी है कि भी हर IMA, चाहे वो छोटी है जैसे डबवाली है, एलनाबाद है, एलनाबाद तो छोटी है, कि भी हम कांटेक्ट करेंगे उनसे, वो हमारे छोटे भाई हैं। आप बताइए आपको क्या चाहिए होगा, आप हमें हौसला दोगे और अकेले कान में बता दोगे कि डॉक्टर साहब फलानी जगह गलती हो रही है, और ये आप लोगों ने बहुत बार किया है, मुझे तो पूरा विश्वास है। गलती हमारे कान में बताओ, अच्छाई हमारी ढोल पीट के बताओ। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल है, जिस डॉक्टर साहब ने कहीं पे बहुत ज्यादा खून निकल रहा है तो सभी के घर में टॉवल्स होते हैं, रुमाल होते हैं, आप उसके साथ उसको प्रेशर दे के खून को बंद कर सकते हो कुछ देर के लिए, ताकि उसको उस जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जा सके।
आपके हर एक के घर में मैगजीन्स होती हैं या अखबारें होती हैं मोटी मोटी। अगर कहीं पे छोटा फ्रैक्चर आपको लग रहा है कि बाजू टूट गई है, तो इसके अगेंस्ट आप सिर्फ एक उसको बांध दीजिए, जो आपकी मैगजीन है या अखबार के 10-12 फोल्ड करके थोड़ा सा उसको बांध दीजिए। आपके घर में कोई पट्टियां होती हैं, कोई लकड़ी की पट्टी है, उसको लगा के उसको स्टेबलाइज कर दीजिए। आप उसका और कुछ नहीं कर सकते। स्टेबलाइज कर दिया, आधा इलाज हो गया, उसको ना तो पेन होगी, ना इसको खून बहेगा, ना ही आगे डैमेज होगा, बाकी काम वहां पे जाके होगा। पट्टियां करना, प्रेशर के साथ अपने जो खून को बंद करना है और अपने स्प्लिंटेज देनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसी भी, चाहे वो आज की आपदा की बात करें या किसी एक्सीडेंट की बात करें। मैं आपको एक निमंत्रण देता हूँ, एक स्पेशल सेशन फर्स्ट एड के लिए अगर आप करना चाहें, हमारे 3 या 4 डॉक्टर पूरा वो सामान लेकर के आपको फर्स्ट एड का वो कर देंगे, ताकि पब्लिक अवेयर हो जाए कि भी छोटा फ्रैक्चर हो गया तो कैसे करें, ये जॉइंट जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, तो वी कैन डू दैट। बहुत तरह की और इंजरी है, आंख को इंजरी हो सकती है ट्यूब से, तो मतलब अलग अलग तरह के वो Awareness के लिए लोगों को अवेयर होना। और किसी का सवाल? हाँ जी, एक और अच्छा, टेबलेट्स की तो पेन किलर्स तो होते हैं आपके, पर पेन किलर्स भी उसके अपने बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, तो हम नहीं चाहेंगे किसी भी तरह की इस तरह की सेल्फ मेडिकेशन की जाए। आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपको बताएगा कि क्या लेना है। ऐसी कोई आपदा नहीं है कि आपके केमिस्ट बंद हो जाएंगे, ऐसी कोई आपदा नहीं है कि सिविल हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, ऐसी कोई आपदा नहीं है कि हमारा IMA का कोई भी हॉस्पिटल बंद होगा। आप कहीं पे संपर्क करेंगे, आपको डेफिनेटली बताया जाएगा कि कौन सी दवाई दी जा सकती है। हर एक हॉस्पिटल के अंदर केमिस्ट की शॉप्स भी हैं, वहां से आप ले भी पाओ। तो होर्डिंग मत कीजिए, चाहे वो दवाइयों की होर्डिंग है, चाहे वो आटे की होर्डिंग है, चाहे वो चीनी की होर्डिंग है, मत कीजिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान के अंदर दम सिर्फ 4 या 5 दिन का है, इसके बाद उनका है नहीं। और 4-5 दिन के लिए हमारे पास वैसे खाना घर में पड़ा होता है। स्थिति पाकिस्तान बस एक मैं लास्ट में कह रहा हूँ कि पैनिक ना क्रिएट हो पब्लिक में, मतलब पैनिक जो है ना वो सबसे ज्यादा आगे बिल्कुल नहीं करना, एटलीस्ट जो चीज ऑथेंटिक नहीं है उसको आगे फॉरवर्ड ना करें। मुझे बात का पता नहीं है, मैं कह दूंगा सॉरी आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। हमें तो कल जो हमारी मीटिंग हुई है उसके अंदर ये भी डिस्कस हो गया है कि हमने अपने मेंबर्स को भी सतर्क कर दिया है कि हमारा जो सोशल जो ग्रुप है IMA का, उसके अंदर आप कोई भी अनऑथेंटिकेटेड चीज नहीं डालेंगे। आपने कोई चीज डालनी है जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, अपने ओपिनियन मत डालिए, अपनी तरफ से ऐसा कुछ मत बनाइए कि ये हो गया, फलाना होगा, जब मेरे बंदे यहाँ मर गए, फलाने मर गए, वो फॉरवर्ड चलते रहते हैं। ऐसा चीज मत कीजिए। और इसके अंदर हमने पूरा अधिकृत कर दिया, हमारे जो मीडिया सेल के इंचार्ज हैं डॉक्टर बासिल हैं, उनको हमने कह दिया है कि अगर कोई भी बात होगी तो इनको हमने अथॉरिटी दिया है कि आप अपने लेवल पे रीड कर सकते हैं।